दिल्ली, 22 दिसंबर की ठंडी रात। हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे शहर खुद आने वाले तूफान को महसूस कर रहा हो। लाल किला भारत की शान, दिल की धड़कन और सदियों का इतिहास। लेकिन उसी रात एक ऐसा खेल शुरू होने वाला था जिसने पूरे देश की रूह को हिला दिया, क्योंकि कुछ ही मिनटों बाद लाल किले की प्राचीन दीवारों को आग, धमाके और चीखों की गूंज चीरने वाली थी। इस हमले की कहानी शुरू होती है 45 दिन पहले, जब पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक छोटी सी झोपड़ी में 4 आतंकवादी एक मेज पर फैले दिल्ली के नक्शे को घूर रहे थे। उनका मिशन साफ था, भारत की पहचान को चोट पहुंचाओ। लाल किला उनके निशाने पर था, क्योंकि वह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत की ताकत का प्रतीक है। उनका प्लान 3 हिस्सों में बंटा था: दिल्ली में गुपचुप प्रवेश, लाल किले के अंदर घुसपैठ और ब्लास्ट कर पूरे देश में दहशत फैलाना। 16 दिसंबर की सुबह चारों आतंकवादी नेपाल बॉर्डर से भारत में दाखिल हुए। नकली पहचान पत्र, फर्जी नाम और हर एक की जेब में एक यूएसबी बम डिटोनेटर। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने पुरानी दिल्ली की एक पुरानी टूटी फूटी सराय में कमरा लिया। वहां उन्होंने कई दिनों तक लाल किले की सुरक्षा, गेट बदलने का समय, सैनिकों की तैनाती और भीड़ का पैटर्न सब कुछ नोट किया। इस हमले में इस्तेमाल हुआ था एक कस्टम ईट बम, जो 3 चीज़ों से बना था: आरडीएक्स, टाइमर डिटोनेटर, मोबाइल ट्रिगर सिस्टम। बम को इतना पतला बनाया गया कि वह एक स्टील लंच बॉक्स के अंदर फिट हो सके। हमलावरों ने सराय में रात 2 बजे तक बैठकर बम को जोड़ना शुरू किया। अंधेरा, टिमटिमाती मोमबत्ती और उनकी आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य: दिल्ली को दहला देना। 22 दिसंबर शाम 7:40 पर लाल किले में भीड़ सामान्य थी। पर्यटक घूम रहे थे, फोटो ले रहे थे, बच्चे दौड़ रहे थे। उन्हीं भीड़ में धीरे धीरे 4 परछाइयां दाखिल हुईं। हर एक ने कंधे पर बैग टांगा हुआ था। उन्होंने वहां के 3 संवेदनशील स्थान चुने: दीवारों के पीछे का अंधेरा हिस्सा, सुरक्षा पोस्ट के पास का कोना और भीड़ जमा होने वाली जगह। बमों को उन्होंने ऐसे रखा कि कोई देख भी ले तो समझ न पाए। रात के 8:58। दिल्ली की ठंडी हवा में अचानक एक मोबाइल फ़ोन की रिंग बजी और अगले ही पल धम्मम, पूरे लाल किले की धरती हिल गई। भीड़ चीखने लगी, धुआं आसमान में उठने लगा, चारों तरफ लोग गिर रहे थे। हवा में सिर्फ एक ही चीज़ थी: दहशत और मौत। कुछ ही सेकंड बाद दूसरा विस्फोट हुआ और पूरा लाल किला भयावह आग की लपटों से चमक उठा। दिल्ली की रात नरक में बदल चुकी थी। ब्लास्ट के 5 मिनट बाद दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंच गई। एनएसजी को भी तुरंत बुलाया गया। लाल किले को चारों तरफ से घेरकर हर एक नागरिक को बाहर निकाला गया। हवा में अभी भी बारूद की गंध थी, चीखें थीं और रूठी हुई किस्मत का मातम था। एटीज को घटनास्थल से 3 महत्वपूर्ण सबूत मिले: आरडीएक्स का सैंपल, लंच बॉक्स का टुकड़ा और एक गिरी हुई मोबाइल सिम। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने साफ कर दिया, बम बेहद प्रोफेशनल तरीके से बनाया गया था। जांच सीधी जा रही थी सीमा पार होने की तरफ। कॉल रिकॉर्ड ने खुलासा किया कि बम का ट्रिगर लाहौर में बैठे एक आतंकी सरगना ने किया था। उसका नाम था शहाब अनीस उर्फ फैंटम, जो पिछले 2 वर्षों से भारत में बड़े हमले की फिराक में था। वह अपने लोगों से व्हाट्सएप कॉल पर एक सेकंड की टाइमिंग बताकर ब्लास्ट करवाता रहा। रॉ की सूचना पर दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस पर छापा मारा गया, जहां हमले के चारों आरोपी छिपे थे। ऑपरेशन सिर्फ 22 मिनट चला। 3 आतंकवादी ढेर किए गए और एक जिंदा पकड़ा गया। पूछताछ में उसने पूरा प्लान कबूल किया। भारत ने दुनिया को एक बार फिर दिखा दिया कि देश पर हमला करने वालों की एक ही मंजिल है: मौत। वो रात आज भी लाल किले की दीवारों में गूंजती है। धुआं, आग, चीखें, सब जैसे आज भी वहीं मौजूद हों। लेकिन एक बात साफ है, भारत को गिराने वाले 1000 आए, लेकिन भारत आज भी खड़ा है और हम